हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और तो आज के ब्लॉग की वहीं से शुरुआत हो रही है जहाँ से एंड किया था। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था और मॉर्निंग के सारे काम होने के बाद मेरे कपड़े भी नहीं धुले थे मैंने, तो वही मैं धो रही हूँ। और टाइम 9:30 हो गए हैं। तो 9 बजे मेरे सुबह के जितने भी काम होते हैं वो सारे हो चुके थे और सुबह के मेरे कपड़े थे कुछ धोने के लिए, तो वही मैं यहाँ पर धो रही हूँ। और वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े से ही हैं। और सुबह के टाइम पर मैं कोशिश करती हूँ जितने भी काम आंगन में मैं करती हूँ ना, जैसे कि बर्तन धोना या फिर कपड़े धुलाई करना, तो वो मैं सुबह धूप आने से पहले ही कर लेती हूँ। नहीं तो फिर धूप बहुत ज़्यादा होती है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम करना धूप में, तो जिस वजह से फिर मैं कपड़े वगैरह शाम को धोती हूँ। और वैसे सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। हालांकि धूप बहुत कम होती है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में, पर लेकिन जो है आंगन हमारा खुला है ना, तो मुझे आराम रहती है सर्दियों में। पर गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है और काम सारे मेरे ज़्यादातर आंगन में ही होते हैं, जैसे नहाना धोना, कपड़े, बर्तन। क्योंकि मेरा सिंक भी नहीं बना है ना, तो जिस वजह से फिर मुझे आंगन में ही धोना पड़ता है। तो बर्तन भी मैंने धो लिए थे सुबह, तो वही रखे थे। तो कपड़े धोने के बाद मैं अंदर ले आई थी और उसके बाद जो है फिर यहाँ की डस्टिंग रह गई थी और शिवांश उठ गया था ना, तो जिस वजह से फिर रह गई थी। तो मैंने इतने काम करने के बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह रह गई थी, तो वही मैं कर रही थी। और बाकी के जो रूम वगैरह की डस्टिंग थी ना, वो मैंने सुबह ही कर दी थी। तो किचन की ही बाकी थी, क्योंकि किचन में हमेशा जो है 2 से 3 बार पूरे दिन में होती ही रहती है, क्योंकि काम होता रहता है, तो फिर डस्टिंग तो होनी ही है। तो जिस वजह से फिर मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। और किचन हमारा देख सकते हैं क्लीन हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं। और यहाँ पर मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ के रूम को भी सेट कर दिया था। तो चलिए, यहाँ पर दूध रह गया था, सुबह गर्म नहीं किया था, तो दूध को भी गर्म कर लेते हैं। और फिर मैं शिवांश के लिए यहाँ पर खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पर उसको मैंने पूड़ी खिलाई थी, जो कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाई थी ना, वही मैं शिवांश को भी खिला देती हूँ जब वो जल्दी उठ जाता है। और उसके बाद मैं जब थोड़ा सा काम से फ्री होती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ, जैसे मूंग दाल चीला या फिर सूजी का चीला, बेसन का चीला, या फिर खिचड़ी जैसे, या फिर दलिया डाल के खिचड़ी जो बनाई जाती है ना, नमकीन वाली दलिया, वो बना देती हूँ। तो आज मैं वही नमकीन वाली दलिया बना रही हूँ। और मूंग दाल की जो खिचड़ी या फिर दलिया बनाती हूँ ना, तो शिवांश मन से खा लेता है। और इससे जो है बच्चों का पेट भी काफ़ी टाइम के लिए फुल रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए। और खिचड़ी बनाने की जो भी यहाँ पर तैयारी होती है वो मैंने सारी कर ली थी, जैसे प्याज टमाटर को कट कर लिया था और यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला था 1 चम्मच के करीब। तो उसे गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, प्याज और टमाटर डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया था जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और हल्दी डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है मैंने, जिससे कि बच्चों के लिए डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ही मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि शिवांश फिर खाता नहीं है। और जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी जैसे आलू और मटर, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और उसके बाद जो दलिया और मूंग दाल धो के रखे थे ना, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड करके अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद पानी डाल के 3 से 4 विसल आने तक पका लिया था। तो यहाँ पर जो है कपड़े भी सूख चुके थे, तो फिर मैं इन्हें भी उतार लूँगी। और क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि कपड़ों का कलर जो है ख़राब हो जाता है, फीका हो जाता है, तो जिस वजह से मैं जैसे ही सूख जाते हैं उतार लेती हूँ कपड़ों को। और यहाँ पर हाथ के हाथ जो है फ़ोल्ड करके भी रख देती हूँ, तो इससे जो है कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं और हमारे कपड़े जो हैं अच्छे से तह करके मैं रख देती हूँ। और खिचड़ी बनाई थी ना, तो कुकर का प्रेशर जो होता है वो निकल चुका था अच्छे से। तो फिर मैं इधर धनिया को भी ऐड कर दूंगी और शिवांश को मैं खिचड़ी खिला दूंगी,
क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है लंच वगैरह में लग जाओ ना। तो सबसे पहले मैं शिवांश को यहाँ पर अच्छे से खिला दूँगी और उसके बाद ही जो है आगे की काम करूँगी। और वैसे तो शिवांश को पसंद है, पर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तो इससे पहले बहुत ज़्यादा शिवांश ने नाटक किए थे खाने के लिए, पर मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है शिवांश को मैं खिला दूँगी। और मैं कैसे खिलाती हूँ, जब शिवांश खाता नहीं है ना तो मैं खुद से ही खाने लगती हूँ, तो फिर वो देख के जो है लंच आ जाता है तो फिर खाने लगता है। तो यहाँ पर वही मैंने किया था और उसके बाद फिर खाने लगा है। देख सकते हैं बोल रहा था आप सारी खा लोगी, तो जिस वजह से फिर वो डर गया था कि मम्मी सब खा ना ले, तो जिस वजह से फिर खाने लगा था। तो इसी तरह से बच्चों को मना के खिलाना पड़ता है। और शिवांश को खिचड़ी खिलाने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। तो आज काव्या की डिमांड थी कि मम्मी दही बल्ले बनाओ, क्योंकि सुबह के टाइम पर नाश्ते में उसको मैंने दाल के पकौड़े दिए थे ना, तो उसी की दाल बची हुई थी। और मैं यहाँ पर आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। इसमें ग्रेट करके अदरक डाला है, धनिया और एक हरी मिर्च डाली थी हरी, और उसके बाद जीरा डाला है थोड़ा सा, और थोड़े से मैंने आइस क्यूब डाले हैं जिससे कि हमारा मिक्सर गर्म नहीं होता है और दाल एकदम फाइन पिस जाती है। और ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये अच्छे से फाइन करके मैंने पीस ली है दाल को, और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। दही बल्ले के लिए सबसे मेन टिप होती है कि दाल अच्छे से पिसी हुई हो और इसको अच्छे से फेंटना होता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में दाल को निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार, और उसके बाद दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमें एक ही डायरेक्शन में दाल को फेंटना है। और दाल को फेंटने के बाद आप चाहें तो इसमें किशमिश और चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं। कई बार मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि दही बल्ले बनाऊंगी। मैंने तो ऐसे ही कचौड़ी या फिर पकौड़े बनाने के लिए दाल को भिगोया था, नहीं तो फिर मैं इसमें मूंग दाल भी ऐड कर लेती अगर मुझे पता होता कि मैं दही बल्ले बनाऊंगी। तो फिर दाल को हमने अच्छे से फेंट लिया था, और इसे चेक करने के लिए मैंने पानी लिया है जिसमें दाल को डाल के देखा है। तो दाल हमारी जो है अच्छे से तैरने लगी है। तो चलिए बना लेते हैं बड़े। तो सरसों का तेल लिया था कढ़ाई में, जिसे मैंने गरम कर लिया है। उसके बाद बड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं, और फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे जिससे कि हमारे बड़े जो है अंदर तक सिके। और हम अगर हाई फ्लेम पर इनको सेकेंगे ना तो अंदर से गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये कच्चे रह जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, अंदर तक सिक जाए और जालीदार हमारे बड़े जो हैं बने। तो हमारी दाल जो है थोड़ी सी ही थी, तो एक ही बैच में सारे बड़े जो है बन चुके थे। तो यहाँ पर मैंने पानी को गुनगुना कर लिया है, जिसमें नमक डाला है, हींग डाला है। आप चाहें तो इसमें काट के हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ों को भी डाल दिया है, और 5 मिनट के लिए ही हमें अपने बड़ों को पानी में रखना है और फिर निकाल लेना है, नहीं तो फिर ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर ये टूटने लगते हैं। तो जिस वजह से ज़्यादा हमें नहीं रखना है, क्योंकि पानी गुनगुना था ना तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर मैंने इधर दही लिया है, जिसमें मैंने पिसी वाली चीनी जिसे बूरा कहते हैं, तो मैंने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से दही को फेंटने के बाद फिर मैं यहाँ पर बड़ों को भी निकाल दूँगी पानी से और दही में डाल दूँगी। तो अब हम सर्व कर लेंगे अपने दही बड़ों को। तो चलिए दही बड़े हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा करके दही डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मीठी चटनी जो पहले से ही बना के रखी थी, और हरी चटनी मैंने अभी बनाई है। तो दही बड़े हमारे सर्व हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च ऊपर से डाल दिया है। तो दही बड़े की एकदम क्विक एंड इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर से बताइएगा। और तो रेसिपी एकदम सिंपल है, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट हमारे दही बल्ले बनते हैं जो कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और बच्चों की डिमांड पूरी हो जाती है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो काव्या खुश हो गई थी, और फिर काव्या को मैंने दे दिए थे दही बड़े। फिर मैं चली गई थी बर्तन धोने के लिए, तो बर्तन धुल गए हैं, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी खाना नहीं बना है,
तो फिर फटाफट से लग जाते हैं खाना बनाने में। तो यहाँ पर बच्चों की फरमाइशें जब होती हैं ना तो फिर जो है पूरे दिन ही किचन में लगे ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और इधर मैं आटा भी लगा लूँगी। और फिर इधर मैंने आटा लगा लिया था और उसके बाद जब तक हमारा आटा सॉफ़्ट होगा तब तक मैं इधर सब्ज़ी बना लूँगी, तो फटाफट से हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले ले लिए हैं, तो इनको मैं घोल बना के जो है सब्ज़ी में ऐड करूँगी। और यहाँ पर आज हमारा जो प्याज है वो ख़त्म हो चुका था, तो जिस वजह से फिर मैं आज बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर अदरक को ग्रेट कर लिया था और हरी मिर्च मैंने 2 ली है, बीच से चीर लिया है। उसके बाद तेल गरम हो गया था तो जीरा डाल दिया है और अदरक और हरी मिर्च को भी डाल दिया है। बेसिक मसाले जो लिए थे वो भी डाल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भून लेंगे मसालों को। और जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो यहाँ पर मैं आलू को भी ऐड कर दूँगी। और जब कभी जो है हम बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और भंडारे वाली सब्ज़ी तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को थोड़ा सा भून लिया था, उसके बाद यहाँ पर पानी भी डाल दिया है। तो सब्ज़ी जब तक हमारी पकेगी तब तक इधर मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। और आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं रोटी। तो फ्रेंड्स, रोटी हमारी बन चुकी है। अब मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया था जिसमें जीरा डाला है और एक टमाटर मैंने चॉप कर लिया था बड़े बड़े टुकड़ों में ही। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए सब्ज़ी में लगा लेते हैं तड़का। और फिर मैंने धनिया भी डाल दिया था काट के, और सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। तो चलिए फटाफट से सर्व कर लेते हैं। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है। आज की सिंपल सी थाली है, आलू की सब्ज़ी और रोटी और साथ में है सलाद। तो चलिए, हस्बैंड ने खा लिया था और मैंने भी खाना खा लिया था। फिर उसके बाद हस्बैंड आए थे तो उनको दही भल्ले नहीं दिए थे, तो वही मैंने दे दिए हैं और मैंने भी खा लिए थे। तो यहाँ पर शिवांश सो रहा था और फिर ये शाम का टाइम था, लगभग यहाँ पर 4:30 बज रहे हैं। तब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी और शिवांश भी उठ गया है। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर की। सब्ज़ी वगैरह लाए थे और प्याज ख़त्म हो गया था ना, तो प्याज लाए हैं हस्बैंड ज़्यादा करके। तो यहाँ पर सारा जो है स्टोर करके मैं रख दूँगी इस बास्केट में जहाँ पर मैं रखती हूँ। और फिर आलू भी लाए थे तो वो भी मैंने रख दिए हैं। और किचन की क्लीनिंग रह गई थी, वैसे तो मैं सूखे कपड़े से कर दी थी, पर थोड़ा सा गीला कपड़ा भी एक बार मार देती हूँ तो सही रहता है। किचन को अच्छे से वाइप करने के बाद मैंने झाड़ू भी लगा दी थी और इधर मैं पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। और आजकल हवा इतनी ज़्यादा चल रही है तो पूरे में धूल धूल हो जाती है, तो जिस वजह से शाम को भी पोछा लगाना होता है। तो फटाफट से मैंने पोछा लगा दिया है। और उसके बाद हस्बैंड के और बच्चों के कुछ कपड़े थे तो वो भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, तो देख सकते हैं इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं। और फ्रेंड्स, ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता आज का ब्लॉग। और ये देख सकते हैं शाम को हमारे यहाँ पर मोर बैठते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसे लगते हैं ज़रूर से बताइएगा। और मेरे चैनल पे न्यू हैं अगर आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का सफ़र यहीं तक का था और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।